मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगी बिना वेस्ट करते हुए टाइम। मैं आपको आज एक फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगी, बट बिफोर दैट हमें पता है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्कस किया गया है इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्या आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है या ये कोई डेफिनेशन हमें बताता है। तो आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? स्टेट को। अब स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट के अंडर आती है लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही एक स्टेट का भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होगा। तो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? स्टेट लेजिस्लेचर रहता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है हमारी कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज जो है इस डेफिनेशन में कवर अप होती हैं। सबसे पहला है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत। सेकेंड है पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड फोर्थ है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड एक्सेट्रा। अगर मैं स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज के बारे में बात करूं या इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, तो स्टैचुरी अथॉरिटी के एग्जाम्पल है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। सेम एज मैं नॉन स्टैचुरी में जाऊं, नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज के एग्जांपल पे जाऊं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये सारी चीजें स्टेट के अंडर कवर होती हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 की, वो सिर्फ एप्लीकेशन के पर्पज से या प्रोविजन कंटेन किस प्रोविजन में ये कंटेन है इसके पर्पज से नहीं है। ये भी बताता है कि अगर वो पार्टी मेंशन नहीं है अंडर आर्टिकल 2 स्टेट में, इन केसेस कुछ केसेस में वह सच पार्टी हैज अ पब्लिक ड्यूटी। कुछ पार्टीज की जहां पे पब्लिक ड्यूटी होती है या उनको परफॉर्म करना पड़ता है, वह सच पार्टी एक्ट्स आर सपोर्टेड बाय द स्टेट। और उन पार्टी के एक्ट्स को कौन सपोर्ट करता है? स्टेट या पब्लिक ऑफिशियल। तो वो किस स्टेट के अंदर आती है? आर्टिकल 226। एंड इट मे लाई अगेंस्ट इट ऑन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड और ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। So this was the important fact on my YouTube channel. Do subscribe my channel. Stay connected with me for more such updates like this, and do follow me on Instagram and Facebook.